A very good morning to you all, children. We have already finished 14 chapters in grammar, and now we are proceeding towards the new chapter, which is pronouns, chapter number 15 in your grammar book. So today we'll be learning about pronouns. So in your previous classes, every time I tell you that we are progressing towards the टॉपिक्स ऑफ ग्रामर, हम लोग आगे जैसे जैसे क्लासेस में भी मूव फॉरवर्ड तो हम लोग उसके बारे में डिटेल में जानते हैं. जैसे नाउन प्रोनाउन आपने पहले भी पढ़े हैं, बट हम उनके बारे में और डिटेल में जानते हैं. वी जस्ट टॉक अबाउट इट्स काइंड्स एंड टाइप्स. Okay, so like this, in this unit we will be revising subject and object pronouns, possessive pronouns, and we will be familiar with demonstrative, relative and reflexive pronouns. पहले हम रिवाइज करेंगे जो आपने प्रीवियस अपने क्लासेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस पढ़े, उनको रिवाइज करेंगे, पोजेसिव प्रोनाउंस को. और आज हम डेमोन्स्ट्रेटिव एंड रिलेटिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को का इंट्रोडक्शन करेंगे. ठीक है, सो वी विल बी लर्निंग मोर अबाउट देम. सो we will be reading these lines, few lines here, and I'll just start reading, and with this I'll just explain you the examples. So first sentence, we'll just read the paragraph. इसके साथ साथ मैं आपको example समझाऊंगी. संगम is my best friend. Sangam and I study together. We live in the same colony. All the teachers admire us. Now you see what are the highlighted and underlined words. इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. They select me for every drawing competition. I never disappoint them and win prizes. Sangam is good at calligraphy. She gets first position in essay writing contest. We are proud of ourselves. So you have noticed that all the underlined words are pronouns. सो हेयर जो भी हमने जितने भी मैंने चीज़ों के बारे में, जैसे आई, यू, दे, मी, वी, आर सेल्फ, दीज आर ऑल व्हाट, दे ऑल आर pronouns. So these underlined words are pronouns. A pronoun is a word that we used instead of a noun. pronoun एक ऐसा word है जो हम noun की जगह यूज़ करते हैं. सो अभी इसकी हम देर आर स्पेसिफिक काइंड्स. अभी आपको ये बताया गया है कि 2-3 प्रोनाउंस, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस यू हैव ऑलरेडी लर्नड. आज हम 2-3 और रिफ्लेक्सिव और डेमोन्स्ट्रेटिव 2-3 और पढ़ेंगे. सो सिंस स्टूडेंट दिस चैप्टर इज़ लिटिल लेंदी, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डिवाइडिंग द चैप्टर इनटू हाफ पार्ट्स. सो फर्स्ट हाफ वी विल डू इट टुडे एंड द रेस्ट हाफ वी विल डू इट टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास. सो आज हम फर्स्ट हाफ पोर्शन ही पढ़ेंगे, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए. जो चैप्टर छोटे होते हैं, जिनका टॉपिक शॉर्ट होता है, जिनको समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती, उनको हम विद इन द सेम डे आई मेक यू अंडरस्टैंड दैट. बट जब टॉपिक उसमें छोटे छोटे ज़्यादा हैं, सो व्हाट वील डू, वील अंडरस्टैंड इट लेटर ऑल्सो. ठीक है. सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस. क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस? अब प्रोनाउंस आई, यू, दे, वी, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट इनमें क्या कैटेगरी इनमें भी होती है. द प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर द नेम्स ऑफ पीपल दैट आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. जहाँ पर भी किसी का नाम यूज़ हुआ है और उनके नाम की जगह अब हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन, जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे. ये हम किसी के नाम की जगह यूज़ कर रहे हैं. पहली बार उनका नाम लिया गया था और उसके बाद हम उनका नाम ना लेके हम ही, शी, इट, आई यूज़ करते हैं. दीज आर नोन एज पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में बी यूज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. कभी कभी पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है. दे आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. उनको ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस बोलते हैं. जैसे एग्जांपल है हिम, हर, इट, मी, यू, अस, यू, देम. कई बार सब्जेक्ट में, सेंटेंस में सब्जेक्ट की जैसे भी यूज़ किया जाता है या ऑब्जेक्ट की जैसे भी यूज़ किया जाता है. दीज ऑल प्रोनाउंस आर नोन एज पर्सनल प्रोनाउंस. जैसे यहाँ पर है, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पर्सन. जैसे बताया, फर्स्ट पर्सन इज़ द स्पीकर. पहला जो पर्सन होता है वो स्पीकर होता है. एंड द सेकेंड पर्सन जो होता है, इट इज़ अ पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है. सो यहाँ पर 2 ये हो गए, और तीसरा ये होता है कि दैट थर्ड पर्सन इज़ द पर्सन और थिंग अबाउट होम विच वी आर टॉकिंग. एक है जिसके बारे में बात की जा रही है, जिससे बात की जा रही है, और जिसके लिए बोला जा रहा है. ठीक है. यहाँ 3 है. द फर्स्ट पर्सन इज़ द स्पीकर. जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर है. सेकंड पर्सन ये है जिससे बात की जा रही है, और थर्ड ये है जिसके बारे में बात की जा रही है.
So first example is I am happy या we are relaxed. So this is the first person which is the speaker. I and we ये तो speaker हैं. So ये first person है. Second person ये है जिससे बात करी. रोहित you are a responsible child. रोहित तुम एक responsible child हो. So तुम्हारे लिए बात किया. तो यहाँ पर you क्या है? You is a second person. एंड थर्ड पर्सन यहाँ पर क्या है? अ पर्सन और अ थिंग अबाउट whom जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ही इज़ माई नेव्यू, शी इज़ माई नीस, ये मेरा भतीजा है या मेरी भतीजी है. सो दैट टाइम इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट समबडी एल्स, जो थर्ड पर्सन है उसके बारे में बात करें. सो यहाँ पर थर्ड पर्सन. इसी तरीके से यू हैव टू स्टडी द टेबल वेरी केयरफुली. हमें इस टेबल को देखना है ध्यान से. आई, अगर सिंगुलर में आई है, उसी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा मी एंड पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा माइन. मैं, मेरा, मैं, मुझे, मेरा. इसी तरीके वी, अस, आर्स, ये इन्हीं के फॉर्म्स हैं. सेंटेंस के हिसाब से इनको यूज़ किया जाता है. जैसे सेकंड पर्सन है यू, अगेन ऑब्जेक्ट भी उसमें यू ही रहेगा. एंड पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है जब किसी की बिलोंगिंग दिखाते हैं, जब किसी को क्या चीज़ बिलोंग की जाती है, क्या किसी का बिलोंगिंग है, दैट इज़ योर्स. यू, योर्स, योर्स तुम्हारा, मेरा, इसका, उसका, दैट इज़ द थर्ड पॉजेसिव प्रोनाउन. ठीक है. सो आपको बेटा बेसिकली यू हैव टू जस्ट लर्न दिस टेबल, यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली, यू हैव टू सी इन. इफ़ यू आर यूजिंग ही, देन उसका ऑब्जेक्ट में हम हिम यूज़ करेंगे एंड पॉजेसिव में हिज यूज़ करेंगे. इफ़ यू आर यूजिंग शी, उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा हर एंड सब पॉजेसिव होगा. पॉजेसिव होता है बिलोंगिंग, उसको वो किसको बिलोंग होता है. लड़की के लिए कभी भी यूज़ करते हैं हर्स, बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ करते हैं दे, देम, देयर्स, उनके. तो इस तरीके से we use, and this table is very important. So इसी के basis पे there are filling the blanks also. Like can dash take your book for a moment. So can I take your book for a moment. can me नहीं आएगा, I आएगा. So whenever sense is there, किस तरह से first person second person use हो रहा है. So यहाँ पर singular first person में can I take your book for a moment. let dash solve this sum. So let me solve this sum. This is the second object pronoun. let me solve this sum. नेक्स्ट इज आई शुड लर्न फ्रॉम, वी शुड लर्न फ्रॉम आर मिस्टेक, क्योंकि आर था तो यहाँ पर वी आएगा. ऑफकोर्स डैश एग्री विथ यू इन दिस मैटर. ऑफकोर्स, तो यहाँ पर वी होगा या हमें ऑप्शन ही क्या दिए हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखना है. दो ऑप्शन दिए हैं. ऑफकोर्स वी अग्री विथ यू इन दिस मैटर या अस अग्री विथ यू. यहाँ आएगा वी अग्री. We agree with you in this matter. Next है his mother taught him at school. His mother taught he at school नहीं आएगा, him आएगा, because यहाँ पर object है ये. dash जो होगा वो object होगा. We will write him at this. We are willing to help dash. We are willing to help dash. So it will become what object pronoun है. यहाँ क्या आएगा? them आएगा. Where do dash go to study. Where do you go to study. he नहीं आएगा. वेयर डू यू गो टू स्टडी. वेयर डू ही के साथ डज आता है. सो वेयर डू ही गो टू, वेयर डू यू गो टू स्टडी. यहाँ ही नहीं आएगा, यू आएगा. सेंड दिस लेटर टू हर. ही नहीं आएगा, सेंड दिस लेटर टू हर आएगा, बिकॉज ही इज़ अगेन अ फर्स्ट वाले पर्सन में ये फर्स्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन है, यहाँ पर नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पर हर आएगा. इसी तरीके से देर आर मेनी अदर काइंड ऑफ प्रोनाउंस ऑल्सो. वील जस्ट लर्न टुडे मोर अबाउट पॉजेसिव प्रोनाउंस ऑल्सो. इससे पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े, अब हम नेक्स्ट आपको पॉजेसिव प्रोनाउंस बताऊंगी. एंड लेटर ऑन टुमारो वील डिस्कस मोर अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव एंड रिफ्लेक्सिव ऑल्सो. ठीक है. सो पॉजेसिव प्रोनाउन की यहाँ देर आर फ्यू एग्जांपल्स. प्रोनाउन दैट शो पोजेशन, मैंने आपको बताया जो पोजेशन किसी की बिलोंगिंग बताते हैं उन्हें कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन. जैसे आर्स, मेरी, हमारी. आर्स मतलब हमारी, ये कार हमारी है. दिस नोटबुक इज़ माइन, ये नोटबुक मेरी है. दे हैव अ डॉग, दिस डॉग इज़ देयर्स, वो उनका डॉग है. सो ये जो भी है वो उनका, मेरा, हमारी, ये सब पोजेशन बता रहा है कि ये हमको बिलोंग करती है, उनको बिलोंग. जब भी कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है दैट इज़ नोन एज पोजेशन. सो इस पॉजेसिव प्रोनाउन के यही वर्ड्स हैं, माइन, योर्स, देयर्स, हिज, ऐसे हर्स. सो ये तरीके के जो प्रोनाउंस होते हैं उनको पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं. सो यहाँ पर हमें क्या किया है, वी हैव टू री राइट दीज सेंटेंसेस टू शो द पोजेशन एंड यूजिंग पॉजेसिव प्रोनाउन. सो फर्स्ट इज दिस पेन बिलोंग्स टू हर. सो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, दिस पेन इज़ हर्स. ठीक है.
this car, that car belongs to them, that car is theirs. These toys belongs to them, these toys are his. belongs to him, him था तो his आ गया. this dress belongs to me, इसलिए पता होना चाहिए me है तो उसका क्या होगा पोजेसिव, mine. ये उस टेबल में बताया हुआ था. these books belong to us का हो गया ours. that hockey stick belongs to you का हो गया yours. you था yours हो गया. तो इस तरीके से we have to know what comes for the possessive pronoun for that thing. ठीक है, that's why the table was important. Here I'll just explain you 2 or 3 filling the blanks because you have to know that what you have to do it yourself. आपको कैसे करना है. यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर suitable personal या possessive pronoun में से आपको एक लगाना है. आपको personal भी मैंने बता दिया, जो बिल्कुल सब्जेक्ट की जगह लगते हैं, पर्टिकुलर प्रोनाउंस उनको बोलते हैं. एंड possessive होता है जहाँ पर हम अपना पोजेशन दिखा रहे होते हैं, बिलोंगिंग. सो यू कैन हैव एनी टॉय, दीज आर ऑल योर्स, वो सब तुम्हारे हैं. सो यहाँ योर्स आएगा. माई सिस्टर एंड आई गो टू स्कूल ऑन फुट. डैश वॉक्स फास्टर देन मी. डैश रीच स्कूल रादर लेट. सो अभी सिस्टर की बात हो रही, तो शी वॉक्स फास्टर देन मी. आई रीच स्कूल रादर लेट, बल्कि मैं स्कूल लेट पहुँचती हूँ. सो वेयर इज़ श्रुति, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड सेंटेंस है. श्रुति कहाँ है. हर फादर इज़ ऑन फोन, ही वॉन्ट्स टू टॉक टू हर राइट नाउ. ही, क्योंकि फादर की बात हो रही है, वो उससे बात करना चाहते हैं, तो वो क्या है, लड़की है, तो उसका हो जाएगा हर. ही वॉन्ट्स टू टॉक टू हर नाउ. सो इस तरीके से वी विल बी डूइंग द फिलिंग अप द ब्लैंक्स. सो दीज यू हैव टू ट्राई इट योर सेल्फ. नाउ मैं यहाँ भी आपको 2 या 3 एग्जाम्पल बता देती हूँ. यहाँ पर क्या है, वी हैव टू री राइट द सेंटेंसेज. हमें दोबारा सेंटेंसेज लिखने हैं प्रोनाउंस यूज़ करके इन प्लेस ऑफ अंडरलाइन नाउन्स. नाउन्स अंडरलाइन किए हैं. बार बार उसी वर्ड को हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते. पहले सेंटेंसेस में इट इज़ इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट सेंटेंस में इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द सेंटेंस हैज़ टू बी रिटन इन द सेम मैनर. सिमिलरली जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है किसके बारे में बात हो रही. पहले ही हम सेंटेंस चेंज कर देंगे तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस. सो 3 या 4 ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें से सबसे पहला सेंटेंस सेम का सेम ही रहेगा. उसके बाद हम बार बार उसी नाम को नहीं यूज़ करेंगे. एंड व्हाट वी विल डू, वी विल यूज़ शी, हर, इसके लिए यूज़ करेंगे. जैसे दे है तो उसके लिए देम, देयर्स, ऐसे यूज़ करेंगे. सो और ऐसा करके हमें इन्हें दोबारा लिखना है. जैसे कि पहला एग्जांपल और दूसरा मैं आपको बताती हूँ. जैसा है, मिसेस प्रीति इज़ अ टीचर. मिसेस प्रीति टीचर्स इंग्लिश. आई लाइक मिसेस प्रीति. सो एवरीवेयर वी विल नॉट राइट मिसेस प्रीति. what we'll write Mrs. Preeti is a teacher, she teaches English. तो हमने उसको दोबारा लिखा तो शी लिखा. उसके बाद आई लाइक हर, मैं उन्हें पसंद करती हूँ, आई लाइक हर. सो यहाँ पर हर आ जाएगा. चिल्ड्रन वॉच कार्टून्स, चिल्ड्रन डोंट वांट टू स्टडी, पेरेंट्स आर वरीड अबाउट चिल्ड्रन. अब हर बार हम चिल्ड्रन नहीं लिखते हैं. सो पहला सेंटेंस हम सेम लिखेंगे, चिल्ड्रन वॉच कार्टून्स, ताकि पता चले किन के बारे में बात हो रही है. सेकेंड सेंटेंस होगा, दे डोंट वॉन्ट टू स्टडी. चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे एक से ज़्यादा हैं, दे आएगा. दे डोंट वांट टू स्टडी. पेरेंट्स आर वरीड अबाउट देम, क्योंकि चिल्ड्रन का दे का हम यूज़ करेंगे देम. सो सेंटेंस के सेंस के हिसाब से वी विल बी यूजिंग these sentences in our exam. So children, I want you to complete these exercises. Just give it a try yourself. Even if it is wrong, we can compare, you can compare your answers to mine. मैं आपको लिखे हुए आंसर्स दे दूँगी, but I want you to write it yourself first. And now next tomorrow, since the chapter is lengthy, I don't want to you to get confused. So कल हम क्या करेंगे, कल हम demonstrative, relative and reflexive pronouns करेंगे in our tomorrow's class. Okay, till that time, if you have any difficulty, you can ask me and we'll discuss them also in tomorrow's class. Thank you and have a nice day.